गुड मॉर्निंग एट क्लास, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने कल 14.2 तक का वर्क कंप्लीट कर लिया है, डाउट्स भी आपके सॉल्व हो गए हैं। देन उसके बाद है डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन आप कैसे करोगे। अच्छा, आप सिंपल डिवीजन कैसे करते हो? जब अपन, जैसे मैंने लिखा 24 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो आप इसका डिवीजन कैसे करते हो? इसमें से या तो आप इसको ऐसे लिखोगे 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, फिर आप जो डुप्लीकेट है मीन्स जो सेम है उसे कट आउट कर दोगे। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाता है 12। ठीक है, बट अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो टेबल वाइज भी आप जो इनको काट सकते हो, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप कैसे कट आउट करोगे, एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होती है उनको कैसे सॉल्व करोगे, उनका डिवीजन कैसे पॉसिबल होता है वो देखते हैं अपन। डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अदर मोनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो या मतलब एक ही टर्म हो, जैसे 6x² 6x² प्लस y या x, वापस से 6x² प्लस x प्लस x³। तो ये मोनोमियल, ये बाइनोमियल और ये ट्राइनोमियल, और एक आता है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं। देन उसके बाद है अपन एक मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं वो चीज देखते हैं। जैसे आपके यहाँ पे गिवन है 6x³ डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, आपको जो सिंपल फॉर्म में लिया होगा डिवाइड 6x³ बाय 2x, तो आपको इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। देन उसके बाद आप या तो इसे ऐसे कर सकते हो 6x इंटू एक्स इंटू एक्स, x³ को लिख सकते हो आप x इंटू एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, तो डुप्लीकेट को कट करते हैं इसके अंदर, x को एक x से कट कर दिया। ठीक है, अब 2 को 6 से कट करेंगे तो 3 इंटू एक्स रिमेनिंग रहेगा हमारे पास, तो रिजल्टेंट क्या बचा 3x²। तो आप इस तरीके से भी कट आउट कर सकते हो। एक आप प्रॉपर्टीज को यूज लेते हुए भी कट आउट कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। देखो 6x³ डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, अगर a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n हो तो आप उसको क्या करते हो a⁻m माइनस n। तो यहां पे भी मैं जो x वेरिएबल है उसके लिए कर सकती हूँ 6/2 x⁻³ माइनस 1। तो ये हो जाएगा x⁻³ माइनस 1 दैट इज 2। इसको कट आउट करेंगे, जो न्यूमेरिकल फॉर्म है उसको कट आउट करेंगे, 2 3 6, तो 3 टाइम्स में कट हो गया, तो 3x² आपके पास रिजल्टेंट आ गया। तो आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको आइडेंटिटीज से इजी लगता है तो आप आइडेंटिटीज से कर सकते हो, अगर आपको आइडेंटिटीज से इजी नहीं लगता है तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बेसिस पे मैं आपको एग्जांपल करके बता दूं। एग्जांपल 13 का फर्स्ट पार्ट, -20 x⁻⁴ 10⁻⁴x²। दोनों मेथड से मैं आपको करके बताती हूँ, जिसको जिससे सुटेबल हो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट। ओके, तो -2 x⁻⁴ डिवाइडेड बाय x², ये तो मैं सब में लिख सकती हूँ, दोनों मेथड में लिख सकती हूँ। देन फर्स्ट मेथड से सॉल्व करूंगी, -2 x⁻⁴ डिवाइडेड बाय x²। आइडेंटिटी होती है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, मींस बेस सेम हो और डिवाइड में हो और पावर डिफरेंट हो तो आप क्या कर सकते हो, पावर को लेस कर सकते हो, m माइनस n। तो इसको मैं लिख सकती हूँ -2 x⁻⁴ माइनस 2। ठीक है, तो 4 माइनस 2 डेट इज 2, तो x² -2 x², इसका आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। सेकेंड मेथड कैसे करोगे, -2 है आपके पास, यहाँ पे x को लिख सकते हो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, 4x को 4 टाइम मल्टीप्लाई में x लिख दोगे, देन डिवाइड बाय x²। तो x² को भी आप x इंटू एक्स लिख सकते हो। ओके, अब देखो x से x कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, तो -2x इंटू एक्स। ओके, तो x इंटू एक्स x², तो -2। ठीक है, तो दोनों से हमारा आंसर है वो सेम है, तो मीन्स हमने जो किया है वो करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना रिजल्टेंट या डिवाइड निकाल सकते हो। एक और मैं आपको करके बताती हूँ, इसी का सेकंड पार्ट है 7x² y² z² डिवाइडेड बाय 14xyz। ओके, तो सबसे पहले जो मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको कट आउट कर लेती हूँ।
7 2 जा 14, तो 2 टाइम, तो 1/2 बच गया। फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड, ठीक है। दोनों मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 को न्यूमेरिकल वर्ड को मैं एज इट इज रखूंगी। देन उसके बाद है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड। आपके पास आइडेंटिटी होती है ए रेस्ट टू की पावर m डिवाइडेड बाय ए रेस्ट टू की पावर n इज इक्वल्स टू ए रेस्ट टू की पावर m माइनस n। अच्छा, बेस सेम होता है, बिना बेस सेम हुए आप इस आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकते हो, तो आप x की पावर में x की ही पावर माइनस कर सकते हो। तो 1/2 एक्स रेस्ट टू की पावर, यहाँ पे 2 x की पावर है और यहाँ पे 1 है, तो 2 माइनस 1 इंटू वाई रेस्ट टू की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 1, इंटू जेड रेस्ट टू की पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 इंटू वाई रेस्ट इंटू वाई इंटू जेड, तो x इंटू वाई इंटू जेड आपका रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। सेकंड मेथड से करोगे आप 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, क्योंकि डबल टाइम है, डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, तो एक जेड से एक जेड कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल आउट और एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो रिजल्टेंट बचा आपके पास 1/2 एक्स वाई जेड। इस तरीके से आप अपने जो डिवीजन है मोनोमियल का वो पॉसिबल कर सकते हो। इसके बेसिस पे आपको अपना ट्राई आउट सॉल्व करना है। देन उसके बाद है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, कि पॉलिनोमियल का डिवाइड करना आपको किसके बेसिस पे, मोनोमियल के, मोनोमियल से आपको डिवाइड करना है एक्चुअली। तो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। 4x क्यूब सॉरी y क्यूब 5y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है कि अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेंड करती हूँ तो भी उससे प्रॉब्लम है, और अगर नहीं करती हूँ तो भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे जो ऑफलाइन क्लास होती है उसमें कंफर्म मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन देती हूँ, लेकिन अभी ऑनलाइन में बर्डन हो रहा है, तो अगर किसी को भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो वो आप मेरे से पर्सनली कॉल करके ले लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद है पॉलिनोमियल, आपके पास पॉलिनोमियल है आपके पास y रेस्ट की पावर 4x क्यूब y रेस्ट की पावर 4 प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6y डिवाइडेड बाय 2y। आपको इसको 2y से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो इसको, 4y रेस्ट की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 2y प्लस 5y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y प्लस 6y डिवाइडेड बाय 2y। एक तरीका ये आपको मैं फर्स्ट मेथड बता रही हूँ, ठीक है। तो 2 से ये कैंसिल आउट 2 टाइम में, तो 2y क्यूब डिवाइडेड बाय y प्लस, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 5 और 2 में, तो ये नहीं कटेंगे, तो 5/2 y स्क्वायर बाय y, और इसमें कॉमन फैक्टर है 2 की टेबल से 3 टाइम कटा, तो 3y बाय y, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज करते हुए कर रही हूँ। आइडेंटिटी होती है a रेस्ट की पावर m डिवाइडेड बाय a रेस्ट की पावर n इज इक्वल्स टू a रेस्ट की पावर m माइनस n, ओके। तो 2 इंटू वाई रेस्ट की पावर 3 माइनस 1 कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 और नीचे है 1, ठीक है, प्लस 5/2 वाई रेस्ट की पावर 2 माइनस 1, ओके, प्लस 3 रेस्ट की पावर y 3 इंटू वाई रेस्ट की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 1 है और न्यूमरेटर में भी 1 है। 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 5/2 y प्लस 3 y रेस्ट की पावर 0 है, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है 1। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है रेस्ट की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो क्या हो जाता है 1, ठीक है। तो 2y स्क्वायर प्लस 5/2y प्लस 3, तो ये इसका आप ऐसे जो पॉलिनोमियल था आपका उसको आपने मोनोमियल से डिवाइड कर लिया, ओके। एक आप सिंपली भी कर सकते हो कि आप जैसे इसमें से आपने 2y नीचे था, 2 तरीके हो सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल और सही लगे कि इससे हम सही कर सकते हैं, तो वही आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि इजी के चक्कर में आप जो आपसे अप्लाई नहीं हो रहा है वो मेथड यूज करें और आपके आंसर्स रॉन्ग हो जाए। तो जैसे डिनोमिनेटर में 2y है तो मैं y कॉमन ले लू सब में से, y या 2y ही ले लेती हूँ, 2y कॉमन लूंगी तो 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो मैंने ऊपर से 2y कॉमन लिया, तो मेरे पास बचेगा 4y क्यूब में से मैं 2y कॉमन लूंगी तो 2y, ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि एक ही y कॉमन लिया है मैंने, तो स्क्वायर हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। 5/2 क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसमें 5/2 डिवाइड में 2 लगा दिया मैंने। अब y स्क्वायर में से एक y कॉमन लूंगी तो y अंदर बच जाएगा, प्लस 6y में से मैं 2y कॉमन लूंगी तो मेरे पास बचेगा, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 6y डिवाइडेड बाय 2y, क्या बच रहा है, y से y कैंसिल आउट, 2 का टेबल में कितनी टाइम जा रहा है, 3 टाइम, तो 3 कॉमन रह गया, ठीक है। एक बार इसका भी मैं ऐसे करके बताती हूँ, 5y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y, ठीक है, एक y से एक y कट हो गया, क्या बचा, 5y/2, ये आपके पास रिमेनिंग रहा, मतलब अंदर क्या बचेगा, यही बचेगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2y था, आपने इसमें से कॉमन लिया तो 2y से 2y कैंसिल आउट, तो ये आपका रिजल्टेंट रहेगा। पर आपकी थिंकिंग इतनी लंबी होनी चाहिए कि आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो ना, ठीक है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 14, वो मैं आपको करती हूँ। x स्क्वायर yz प्लस एक्स वाई स्क्वायर z प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है आपको, 8xyz। ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 13 चैप्टर का ऑन पेज नंबर 225। ओके, तो अच्छा आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो देखते हैं। 8xy आपको कॉमन लेना है, तो दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड में बताती हूँ आपको कॉमन लेने वाला, तो 24 आपकी इसमें पहले ऑलरेडी बाहर है, और एक्स वाई जेड ही आप अंदर से कॉमन ले सकते हो क्योंकि न्यूमेरिकल फैक्टर अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय में तो 8xy लिख देती हूँ मैं, एक्स वाई जेड, ओके। देन उसके बाद है अंदर से आपको अगर एक्स वाई जेड कॉमन लेना है तो देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड ही कॉमन लेना है आपको, तो क्या बचेगा, जेड से जेड कैंसिल आउट, वाई से वाई कैंसिल आउट, एक एक्स से एक्स कट गया तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड अगर आप कॉमन लेते हो तो, ठीक है। देन एक्स वाई स्क्वायर जेड में से आपको कॉमन लेना है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जेड से जेड कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, और एक वाई से एक वाई कैंसिल आउट, तो अंदर क्या बचेगा, वाई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स वाई जेड स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, एक एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल आउट, और एक जेड से जेड का स्क्वायर कैंसिल आउट, मतलब एक जेड बच गया, तो जेड। तो अब देखो 24xyz ब्रैकेट में है x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 8xyz, xyz से xyz कैंसिल, 8 की टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स में, तो ये 3, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो। सेकंड मेथड बहुत इजी है, आपको उससे ट्राई करना है, फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझसे वापस कंसल्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें आपको पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होगा, तो आप कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन, ठीक है। ये आप अपन कल देखेंगे। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे, यहाँ तक कि आपको सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट कर लेना। थैंक यू क्लास।